मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, अभी तक जो तीसरा नंबर तक क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का था, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मित्रों, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लिखते हैं। इसको मेरा दिया हुआ है प्रश्न से कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। अगर हम इसी चीज को 15 इंटू में है, इस 15 को उठा के इधर ले आए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि cot A इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन था जस्ट वैसा ही हो गया। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्वेश्चन में था कि sin A इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ हो गया cot A इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। अब इसके आधार पे हम लोग को sin और sec A का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि sin A बराबर होता है क्या, सॉरी cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, कहने का मतलब B/P होता है ना। तो यहाँ से अगर हम इस चीज को रेशियो से अलग करें तो यहाँ से लिख सकते हैं B का वैल्यू कितना, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए याद कीजिए, हमने बताया था कि जब ये बट्टा के रूप में है तो यह क्या है, रेशियो दिया हुआ, कहने का मतलब B/P है 8/15। और इसी को जब हम लोग क्या करते हैं, निश्चित राशि बनाते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ यूनिट उसके साथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम 8 और 15 को निश्चित राशि बनाएंगे तो 8 के साथ कुछ ले लेते हैं, तो k ले लेते हैं यहाँ से, तब b का वैल्यू हो जाएगा 8k। तो यहाँ से लिखेंगे लोग b इज इक्वल टू कितना, 8k, और p कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 15k। तो हमको देखिए क्या पता है और क्या नहीं पता है। किसी त्रिभुज में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में P, B और H होता है, यही तीन चीज होता है ना। तो यहाँ देखिए हमको P पता है, B पता है, क्या नहीं पता है, तो H नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, H निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो लिखते हैं इसीलिए H बराबर, तो H बराबर होता है √P का स्क्वायर और जोड़ B का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग P का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 8k का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 15k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर सोल्व करते हैं हम लोग तो लिखते हैं 8k का स्क्वायर मतलब 64k स्क्वायर प्लस 15 है 225k का स्क्वायर। अब ये भी k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो रूट के अंडर में हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 k का स्क्वायर। अब देखिए इतना, ये जो अंदर में है मेरा, रूट के अंदर में आया 289 k स्क्वायर, तो इसका भी वर्गमूल है और इसका भी वर्गमूल है, दोनों का वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं 289 का तो यह होता है 17 और k स्क्वायर का हो जाता है k। तो यहाँ से हमको h निकल गया 17k। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यह 17k क्या निकला, मेरा h निकला। ठीक है, तो यह h मेरा 17k आ गया। अब जो कह रहा है प्रश्न उस पर ध्यान देते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ कि sin A बराबर क्या होगा, क्या होगा, sin A का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो sin A का फॉर्मूला, sin A बराबर होता है P/H, P/H। तो यहाँ P हम लोग ने क्या लिया है 15k, अब बट्टे H निकाला अभी 17k, k से k काट दीजिए तो ये हो जाएगा 15/17 आंसर। इसी तरह से पूछ रहा है कि sec A बराबर क्या होगा। तो sec A का फार्मूला हम लोग जानते हैं, यह होता है H/B। तो H मेरा निकला है 17k और B है मेरा 8k, k से k कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 17/8 आंसर। बस यही मेरा मान था। ठीक है,
मित्रों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि सेक थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो बाद बाकी जो 5 और त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, उसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे अभी चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तीसरा सोल्व किए हैं, इसी तरह से यह पांचवा भी एक ही तरह का है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। हमको दिया हुआ है प्रश्न से दिया हुआ है हमको कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्लियर है। अब ये सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यदि दिया हुआ है मेरा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी। क्या होता है? h बाई बी। अब ये h बाई बी जो होता है वह क्या है? h बाई बी जो है मेरा यह वैल्यू दिया होता है, इसको अगर हम लोग निश्चित बनाए, यह अनुपात का वैल्यू है। अगर इसको हम लोग निश्चित बनाने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर इसको निश्चित बनाते हैं तो यहाँ से h का वैल्यू जो होगा, h हो जाएगा 13 के और b हो जाएगा 12 के। h निकल गया मेरा, b निकल गया मेरा। क्या नहीं पता है? तो p नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि p निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो p निकालते हैं। तो जैसे ही p निकालते हैं तो p का फॉर्मूला होता है h² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए h कितना है मेरा? h है 13k का, 13k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कितना है? 12k, यहाँ हो जाएगा 12k का स्क्वायर। सही है मित्रों। देखें आगे, अब 13k का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144 k स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग 169 में से 144 घटाएंगे तो शायद 25 k स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और k स्क्वायर का वर्गमूल k हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा FP निकल गया। अब तीनों चीजें मेरा निकल गया, तो जो कह रहा है उसको निकाल देते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कह रहा था अंतरिकोणमिति में साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है p/h। तो p मेरा कितना है? p निकला मेरा 5k और h मेरा दिया हुआ है 13k। तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 5/13 मेरा आंसर हो गया। दूसरा अनुपात कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h। यहाँ b हमको दिया हुआ है 12k और h अभी दिया हुआ है 13k। k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ 12/13 मेरा आंसर हो गया। सही है मित्रों। इसी प्रकार से सारा निकालेंगे तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा मेरा p/b। तो p है मेरा 5k और b है मेरा 12k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 5/12 मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा हो जाएगा 10 का उल्टा, तो 10 है मेरा 5/12, तो कॉट हो जाएगा 12/5। इसी तरह से कॉसेक थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा है मेरा 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5 आंसर। बस यही मेरा प्रॉब्लम था। ठीक है मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A जो है सो कोण B के बराबर होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में यह बार बार आते रहता है, इसलिए इसको अच्छा से देखेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। तो cos A बराबर cos B हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो हमको दिखाना है कि कोण A जो है कोण B के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। अगर हम किसी त्रिभुज का ही ये होगा, जो भी कोण AB है किसी समकोण त्रिभुज का है, तो मान लेते हैं वह समकोण त्रिभुज मेरा है ऐसा। मान लेते हैं यह एक ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें A और B न्यून कोण है। तो न्यून कोण इसमें क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है मेरा, ये तो फिक्स होता है। अब यह तो दोनों बच गए, यही ना न्यून कोण होगा। तो इसी दोनों में से किसी को A और किसी को B मानना होगा। ठीक है, अगर आप इसको A मानते हैं तो ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अगर आप इसको A मानते हैं तो ये B और ये C हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को A और B मानना है।
तो हमने मान लिया ऊपर वाले को ए और नीचे वाले को बी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में हमको दिया हुआ है, क्या दिया है प्रश्न से कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। क्या है, कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर दिया हुआ है। कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ये चीज हमको दिया हुआ है। अब इसी से हमको यह रिजल्ट लाना है। तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो इस त्रिभुज से कॉस ए और कॉस बी में क्या रिलेशन हो सकता है, इसको देखते हैं। तो कॉस ए के लिए अगर हम इस ए का बात करें, इस ए के लिए यह P हो जाएगा, यह B हो जाएगा और यह H हो जाएगा। क्लियर है। और यदि हम लोग इस B का बात करें तो B के लिए P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा और H तो दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग A के लिए पहले बात करते हैं। तो A के लिए मेरा क्या हो जाएगा, A के लिए ये होता है cos A बराबर B बाई H। तो यहाँ से हो जाएगा B बाई H, तो B ये है मतलब क्या AC बट्टे H है मेरा क्या AB, बराबर होगा cos B के लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो cos B इसके लिए, यह जो B है मेरा इसके लिए P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा और H तो H ही रहेगा। ठीक है, तो B के लिए अगर हम लोग बात करें तो यह भी हो जाएगा क्या, cos B बराबर होता है cos बराबर B बाई H होता है। तो B इसके लिए B क्या है BC अब बट्टे H क्या है AB, है ना। देखिए यहाँ अगर ऐसा रहता है तो हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले और नीचे वाला क्या होता है, कैंसिल हो सकता है, ऊपर वाला भी कैंसिल हो सकता है। तो नीचे नीचे इक्वल है, इसलिए हम यहाँ से यह पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही यह पार्ट कैंसिल होगा तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कि AC बराबर BC। तो अब इस त्रिभुज में देखिए यह मेरा रिजल्ट निकल करके आया। इस त्रिभुज के लिए मेरा रिजल्ट आया कि AC जो है सो BC के बराबर है। AC यह पार्ट और यह पार्ट आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो हम लोग जानते हैं 9th में पढ़े थे यह थ्योरम कि अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में हमको दिया हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसका मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब कोण ए और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। और यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण, सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण B के। प्रूव्ड। बस यही चीज़ था। थोड़ा सा एक बार और देखिएगा इस क्वेश्चन को, हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है और साथ में दिया है कि cos A बराबर cos B है। तो हमको दिखाना है कि कोण A जो है सो कोण B के दोनों बराबर होगा, ये बात। ठीक है, तो मेरा ये जो दिया हुआ है ना, इस पार्ट से लेके चलते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर सिद्ध करना है तो उसमें जो भी पार्ट हमको दिया हुआ रहता है उसी के साथ हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो यहाँ हमको यह पार्ट दिया हुआ है तो इस पार्ट को उठाएं और यहाँ से सोचना शुरू किए। तो यह मेरा जो दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B है, तो इससे रिलेशन क्या हो सकता है इस त्रिभुज के लिए, उसको देखें। तो यह त्रिभुज जो है इसके लिए cos A के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ से cos A के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार है मेरा क्या, आधार ये है मेरा, आधार है AC, तो लिखे AC बटे कर्ण है मेरा AB लिख दिए। कोण B के लिए, इसके लिए P ये हो जाएगा तो B ये हो जाएगा। तो इसके लिए आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, BC बटे
ए बी। अब देखिए निचला पार्ट दोनों का इक्वल है तो यहाँ से यह कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ मेरा बच गया कि ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर जब बी सी हो गया, यह रिलेशन मेरा इसके लिए आया, यह संबंध मेरा इसके लिए आया। जब यह संबंध इसके लिए मेरे लिए आया तो यहाँ से यह दर्शा रहा है कि इस त्रिभुज में AC जो है वह BC के बराबर है। कहने का मतलब AC पार्ट मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं एक थ्योरम होता है जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, वहाँ से क्या कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग देखे हैं कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, मतलब ए कोण बी कोण के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिखें कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हुआ। मित्रों अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग 7। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा जो है सो 7/8 है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और साथ में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। यह दोनों क्वेश्चन को बनाना है, इस दोनों का वैल्यू आपको निकालना है, उसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के लिए यह जो दिया हुआ है इससे रिलेशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं इसको, हमको दिया हुआ है प्रश्न से क्या, प्रश्न से हमको दिया हुआ है कि कॉट थीटा जो है वह 7/8 है। क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू जो है वह क्या है 7/8 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कॉट के बारे में, हम लोग जानते हैं कॉट के बारे में, कॉट जब भी होता है वह होता है क्या b/p। तो यह जो है वह b/p के बराबर होगा ना। तो यहाँ से देखिए b, यह b इसके साथ रिलेशन बनाएगा और यह p इसके साथ रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ से मेरा b का जो वैल्यू आएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 7 के, यह अनुपात में है ना, पहले से बताते आ रहे हैं, यह अनुपात में, अनुपात को अगर तोड़ते हैं निश्चित बनाते हैं तो निश्चित बनाने के लिए इसके साथ कुछ यूनिट लेना पड़ता है। तो b का यूनिट मेरा हो जाएगा 7 के और p हो जाएगा यहाँ से मेरा कितना 8 के। तो हमको क्या क्या पता है, हमको पता है इस क्वेश्चन के लिए b पता है और p पता है। क्या नहीं पता है, तो h नहीं पता है। क्यों, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग जानते हैं b, p और h ही होता है। कहने का मतलब बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूअस ही होता है। ठीक है, तो b पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूअस नहीं पता है। तो हाइपोटेन्यूअस हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमको h निकालना। तो h का फॉर्मूला होता है मित्रों √ p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो यहाँ से p मेरा कितना है, p है मेरा 8k का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 7k का स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 8 का स्क्वायर 88 64k स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 49k का स्क्वायर। इस दोनों को जोड़िएगा मित्रों तो यह हो जाएगा 113k का स्क्वायर। अब 113k के स्क्वायर में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका अलग वर्गमूल निकलेगा और इसका अलग वर्गमूल निकलेगा। तो इसका तो कोई वर्गमूल होता नहीं है ना, तो हम लोग इसी को उतना ही रखते हैं 113 और k स्क्वायर का होता है तो k मेरा बाहर आ जाएगा। तो मेरा h जो निकला वह कितना निकल गया √113k। ठीक है, अब मेरा तीनों पार्ट निकल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया, मतलब h भी हमको पता चल गया है। तो अब जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, जरा सा थोड़ा सा सोचिएगा, यहाँ कुछ दिख रहा है हमको, यहाँ कुछ फार्मूला दिख रहा है कि अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, इसको अगर a मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस b और यहाँ हो जाएगा a माइनस b। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से यही काम करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ से साइन के जगह है ना, यहाँ से b p
h का वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हमने ऐसा किया, इस मेथड का उपयोग किया। आप लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यह a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में जो हम लोग लिखेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से नीचे में भी देखिए, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ से लिख दीजिए वैल्यू, यहाँ से अगर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा को लिख सकते हैं p बाई एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग b बाई एच का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ हो गया 1 माइनस p कितना है, p है मेरा 8k बटे h है मेरा रूट अंडर 1 इतना के, ठीक है। और इतना का क्या हो जाएगा, मेरा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नीचे अगर हम लोग लिखें तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस क्या b कितना है, b है मेरा 7k बट्टे h है मेरा रूट अंडर 113k का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए मित्रों, यह k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस यह दोनों का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बट्टे 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 113, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस इसी तरह से 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और यह रूट, देखिए अगर ऐसा रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रूट के अंदर में कोई संख्या दिया हुआ है और इसका स्क्वायर अगर हम लोग को करना है, तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे ना तो यह रूट हट जाएगा। बस ये ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो अंदर वाला जो पार्ट होगा वही मेरा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 113 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटा तो रूट हटा, तो 113 बचा। इसी तरह से यहाँ भी कितना होगा 113। बस क्या करना है, भिन्न का घटाव यहाँ कर दीजिए। तो भिन्न का घटाव यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव यहाँ करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा ऊपर के लिए 113 और यह हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे हो जाएगा 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, मेरा इतना में से इतना घटाइएगा तो हो जाएगा 49 बाई 113 बट्टे यहाँ हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 64 बाई कितना 113। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करते हैं तो याद रखिएगा, यह जो मेन बट्टा होता है, इस मेन बट्टा के ऊपर में जो पार्ट होता है वह चेंज नहीं करता है, वह वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 49 बाई 113 और यह गुना में बदल जाता है और नीचे वाला पार्ट जो था वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 113 ऊपर और 64 नीचे, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो अगले स्टेप में हो गया 49 बाय 64 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग को है दूसरा क्वेश्चन, क्या है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से कॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉट बराबर क्या होता है b बाई पी, तो यहाँ हो जाएगा b बाई पी का स्क्वायर, मतलब b कितना है मित्रों, b हम लोग निकाले हैं 7k, यहाँ हो जाएगा 7k, अब बट्टे p कितना है मित्रों 8k, तो ये हो जाएगा मेरा 8k का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बस यहाँ करना क्या था, बस ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ से लगा दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है प्यारे मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू
और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर। यह है या नहीं, इस चीज को जांच करना है। अगर यह इसका वैल्यू निकाले हम लोग और इसका वैल्यू निकाले, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो लिखेंगे हाँ है, अगर नहीं आता है तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मान निकालने का, बारी बारी से मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को है ना 3 तरीका है निकालने का। सबसे पहला तरीका है या तो इसका वैल्यू निकाल के इसके जैसा दिखा दीजिए, या फिर इसका वैल्यू निकाल के इसके जैसा दिखा दीजिए, दो। या फिर तीसरा विधि है कि दोनों को एक साथ हल कीजिए और दोनों को एक जैसा दिखा दीजिए। तो हम यही तीसरा करने वाले हैं, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, एक जैसा दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा दिया हुआ है क्या, पहले इसको देखते हैं हम लोग। मेरा दिया हुआ है प्रश्न में, प्रश्न से कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये चीज़ मेरा दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर दे रखा है तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मेरा निकल सकता है कि cot A बराबर हो गया 4/3, और cot A का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, cot A को लिख सकते हैं b/p, क्या लिख सकते हैं, b/p। तो यहाँ से अगर हम लोग यह जो अनुपात है इसको अगर निश्चित करना चाहेंगे तो b का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा b का वैल्यू कितना 4k और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k। अब क्या नहीं पता है हमको, b और p पता है, h नहीं पता है, तो सबसे पहला मेरा काम होगा h को निकालना। तो h निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से h का जो वैल्यू निकलेगा, h बराबर होता है √अंडर क्या p का स्क्वायर और जोड़ b का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, p है मेरा कितना 3k का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4k का स्क्वायर। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो 16 और 9 हो जाता है 25k का स्क्वायर। यहाँ से 25 का वर्गमूल होता है 5 और k का होता है k। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये हो गया। तो यहाँ से h का जो वैल्यू आया मेरा क्या आ गया मित्रों, h का वैल्यू आया 5k, और b हमको पता है, b पता है और p भी पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब चलेंगे इसमें, है ना। यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि 1 लिखते हैं अब 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर होगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर। ठीक है ना, तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा, सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब दोनों को एक साथ लेके चलिएगा तो या तो इम्प्लाइज डेट का निशान दीजिएगा, यानी तो अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो और लिखिएगा, या अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो या लिखिएगा। तो इस तीनों में से किसी भी एक चीज़ को लेकर आप लोग चल सकते हैं। हम इम्प्लाइज डेट का प्रयोग कर रहे हैं, आपको जैसा इच्छा हो वैसा कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1 प्लस इस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कि 10a का स्क्वायर बट्टे यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस डालिएगा, यहाँ है प्लस, यहाँ लिखिएगा 10a का स्क्वायर। इसी तरह से इधर अगर लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे कॉस a का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यह जो तीनों वैल्यू निकाले हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ क्या b का वैल्यू, p का वैल्यू और h का वैल्यू, यहाँ से देखिएगा इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है तो डालिएगा यहाँ से। ये हो गया 1 माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10a को लिख सकते हैं हम लोग p/b। ठीक है ना, मतलब लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा p/b का स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वही p/b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग b/h का स्क्वायर माइनस साइन को लिख सकते हैं p/h का स्क्वायर। सही है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस p कितना है, p है मेरा 3k तो लिखेंगे 3k, अब बटे b है मेरा 4k तो लिखेंगे 4k। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए बटे 1 प्लस यहाँ से लिखते हैं क्या, वही चीज़ 3k और बटे कितना
4 के, क्योंकि 10 का ही वैल्यू है दोनों। यहाँ से देखिएगा b कितना है मेरा, b मेरा है 4 के बटे h कितना है मेरा 5 के का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस p है मेरा कितना 3 के बटे h है 5 के का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस इसका k से k कैंसिल हो गया तो इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 प्लस ये k से k कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया 9/16 इज इक्वल टू यहाँ k से k कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया 16/25 और माइनस इसका अगर करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया k से k तो इधर हो गया 3 का स्क्वायर 9 और बटे 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं, यहाँ से भिन्न का घटाव और नीचे भिन्न का जोड़। तो भिन्न का घटाव यदि करते हैं तो ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा के नीचे 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाता है और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। इसी तरह से नीचे अगर करते हैं हम लोग तो 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव है तो 25 और इधर हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ के बाद हम लोग इस पार्ट को उठा के यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 बट्टे कितना 16, सही है ना, और डिवाइडेड बाय क्या 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बट्टे 16, यह इज इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 और बटे 25। अब यहाँ से देखिए ऐसा क्वेश्चन एक बार और पीछे हम लोग किए थे, ठीक है ना। देखिएगा जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नो चेंज, तो यह हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 7/16 जैसा का वैसा 7 बटे 16 और यह मेन बट्टा जो है यह गुना में बदल जाता है और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 16 ऊपर और 25 नीचे, इधर हो गया 7 बटे 25। तो यहाँ से देखिएगा हमको निकला 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25 लिखते हैं। अतः क्या LHS, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इस पार्ट को LHS कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग RHS। तो LHS बराबर RHS मेरा यहाँ क्या हो गया RHS है ना, प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड हुआ। अतः यह दोनों क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे क्या, हाँ है, हाँ है आंसर। समझ में आया? देखिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ये चीज हमको दिया हुआ है और इसमें हमको संबंध दर्शाना था कि यह दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से करते हुए आए हैं, इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी किए थे कि इस तरह का रहता तो कैसे हम लोग H B और P निकालते थे, तो H B P और इसी तरह से निकाल लिए हम, ठीक है। अब क्या किए, H B P का वैल्यू क्या किए, यहाँ पुट करके देखे, तो पुट करके देखे कैलकुलेट किए, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद मेरा यह दोनों पार्ट आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है, मतलब यह क्या, यह कथन क्या है, सही है। तो लिखेंगे हाँ सही है, सत्य है। मित्रों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 9 का कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है, कोई एक ABC त्रिभुज दिया हुआ है जिस त्रिभुज का B कोण क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। यदि tan A का वैल्यू हमको दिया है 1/√3, tan A का वैल्यू हम लोग को क्या दे दिया है 1/√3, तो कह रहा है निम्नलिखित, मतलब यह जो दो क्वेश्चन नीचे दिया गया है इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये जो दिया हुआ है हमको, इससे क्या करते हैं हम लोग P B और H निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है क्या, उसको देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं tan A का फॉर्मूला, tan A बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। डेट मीन्स tan A को लिख सकते हैं P/B इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से अगर इस रेशियो को अगर तोड़ना चाहेंगे, इस अनुपात को अगर हम लोग निश्चित करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से P को लिख सकते हैं कि P बराबर, यहाँ P बराबर हो सकता है कितना 1 के, डेट मीन्स कितना K, और B बराबर हो जाएगा कितना
√3k, डैट मीन्स √3k। ठीक है, अब हम लोग को देखिए यह जो दिया हुआ था इससे हमको निकला P और B, तो क्या नहीं पता है, H नहीं पता है, तो H का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, H निकालिए, तो H बराबर होता है √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, तो P कितना है मेरा K, तो यहाँ लिखेंगे K का स्क्वायर जोड़ कितना √3K का स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करते हैं ना मित्रों, तो यह K का स्क्वायर तो K का स्क्वायर है, प्लस साथ में अभी जस्ट बताएं कि स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता है, तो यहाँ 3 और K का स्क्वायर, K स्क्वायर हो जाए, यहाँ से हो गया 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर मिल करके 4K का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 होता है और K स्क्वायर का वर्गमूल K होता है, तो यहाँ से मेरा H निकल गया 2K। ठीक है, तो देखिए P भी पता हो गया, B भी पता हो गया और हमको H भी पता हो गया। अब यह तीनों चीज़ पता हो गया, तो बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा दे रखा है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो बस पुट करते चलिए, इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, sin A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P/H, तो यहाँ हम लिख दिए P/H गुना cos C को क्या लिख सकते हैं हम लोग, B/H, तो लिख देंगे B/H प्लस cos A को लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ ध्यान रखना होगा मित्रों, एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ध्यान रखना होगा, ऐसे अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, क्यों फिगर क्यों बनाएं, क्योंकि यहाँ A और C दोनों मान दिया हुआ है और दोनों का मान हमको निकालना है। अगर सिंपल A रहता तो बिना फिगर का भी काम चल जाता। ठीक है, यहाँ C भी है, तो इसके लिए हमको फिगर का ज़रूरत है, आकृति का ज़रूरत है। आकृति बनाते हैं हम लोग। आकृति कैसा होगा इसका, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ बता रहे हैं हम आकृति। आकृति जो है मेरा कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए यह मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको, बी कोण क्या है, समकोण है, मतलब ये मेरा 90 डिग्री है, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये मेरा 90 डिग्री हो गया, तो यह किसी को ए और किसी को सी बोल दीजिए। अगर इसको हम ए बोल दें तो ए बी ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ए लेते तो ए बी ये सी हो जाता, कुछ भी होता, तो जो भी है लिखते हैं। तो हम लोग अगर ए का बात करें, ठीक है, यहाँ से जो मेरा ए के लिए दिया होता है, तो ए के लिए हम लोग फिक्स करते हैं। हम लोग यहाँ जो है ए का बात कर रहे हैं, ये ए के लिए हम लोग इसको जो तोड़ के वैल्यू लाए हैं एच बी पी, यह किसके लिए, ए के लिए मेरा आया है। तो ए देखिए, ए के लिए पी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब पी कितना है मेरा के, ये मेरा हो जाएगा के। बी कितना है मेरा √3k, तो √3k, और h निकाल है, ये मेरा कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिखते हैं यहाँ से। अब इस फिगर के सहायता से इसको हम लोग भरेंगे। देखिए कैसे, ये मेरा sin A है, तो ए के लिए मेरा वही चीज़ है, ये जो a है ए के लिए मेरा वही चीज़ रहेगा। तो sin A बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, P/H गुने cos C के लिए भी फार्मूला तो वही होगा, BPP एक ही होता है, तो B cos C को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos C को लिख सकते हैं हम लोग B/H, तो यहाँ लिखेंगे B/H प्लस यहाँ हो जाएगा वही B/H गुने यहाँ क्या P/H। लेकिन यह जो है सो P/H B/H सब इसके एंगल के जरिए होगा, एंगल के अनुसार हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो जरा सा गौर कीजिएगा, यहाँ ये मेरा P/H किसके अनुकूल, ए के अनुकूल, तो ए के अनुकूल P ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा K/H क्या है मेरा 2K गुना B/H किसके अनुकूल, C के अनुकूल, तो ये रहा मेरा C, तो C के अनुकूल ये P हो जाएगा, तो यहाँ यह P हो जाएगा, तो B ये हो जाएगा, तो K/H तो फिक्स है वही रहेगा, प्लस B/H किसके अनुकूल, ए के अनुकूल B/H, तो B हो जाएगा P ये हो जाएगा, ए के लिए P ये हो जाएगा, तो B ये हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3k बटे कितना H 2k। ठीक है, अब गुना P/H, P क्या हो जाएगा, किसके लिए P, C के लिए, तो C के लिए P हो जाएगा मेरा √3k, यहाँ लिखेंगे √3k बटे
h क्या है 2k। बस इसको क्या करेंगे हम लोग अब सोल्व कर देंगे। मेन मेरा क्या होता है, थोड़ा सा अगर गलती भी होता है तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ए ले लिए तो एक ही के जरिए सारा भर देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको ए और सी दोनों है तो दोनों के अनुकूल इस फिगर से हमको वैल्यू यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस पार्ट के लिए k इंटू के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके लिए, है ना, क्या लिखेंगे, या फिर आप ऐसे कीजिए, इस के को इसके से काट दीजिए, इसके को इसके से, के हर जगह कट गया तो यहाँ बचा 1 इंटू 1 और ये गुना होकर हो गया 4 प्लस ये √3 और √3 का अगर गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/4 और प्लस √9 का हो जाएगा 3/4। यहाँ से लिखेंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का जोड़, ये हो गया 4, ये हो गया 1 + 3, यह कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल होकर के क्या हो गया 1, तो इसका वैल्यू 1 आया। इसका जो वैल्यू आया मेरा 1 आ गया, ये 1 आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमको, दूसरा क्वेश्चन है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका वैल्यू लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए cos A के लिए फिगर वही है। ठीक है, A के लिए पहले तो b/h, cos होता है क्या b/h इंटू यहाँ भी हो जाएगा b/h माइनस ये हो जाएगा कितना p/h इंटू कितना p/h। लेकिन यह p/h और b/h किसके अनुकूल, इसके कोण के अनुकूल, a और c के अनुकूल। तो यहाँ पहला जो है b/h लिखेंगे a के अनुकूल, तो a के अनुकूल b/h, a के अनुकूल b/h, b ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे √3k डिवाइडेड बाय कितना 2k गुना यह c के अनुकूल क्या लिखेंगे b/h, तो c के अनुकूल b/h हो जाएगा कितना k/2k माइनस p/h, a के अनुकूल p/h, तो ये हो जाएगा k/2k। ठीक है, और इंटू p/h हो जाएगा c के अनुकूल, तो c के अनुकूल p/h लिखेंगे तो √3k/2k। सही है मित्रों। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन करेंगे, k से k कैंसिल कीजिए, k से k कैंसिल कर दिए हम लोग, तो यहाँ बच गया कितना 1, तो √3 को 1 से करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा √3/4। देखिए प्लस में और ये माइनस में कैंसिल होकर के 0 आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बात वही है, अभी तक हम लोग वही करते आए हैं। अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं कि जो दिया हुआ है उससे P, B, H निकाल लेते हैं। मतलब अगर P और B दिया है तो H निकालेंगे, अगर H और B दिया है तो P निकालेंगे, और अगर H और P दिया है तो B निकालेंगे। यही करते हुए आए हैं। और बाद बाकी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है बस यही P, B, H क्या कर रहे हैं हम लोग पुट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह भी एग्जाम में आता है कभी कभी। तो यह क्वेश्चन जो है सो जैसे हम एग्जाम्पल जो बता रहे थे, उदाहरण जो बता रहे थे आपको, इस चैप्टर का उदाहरण जो बता रहे थे, तो उदाहरण नंबर 5 जो बताए थे उसी बेसिस पे यह क्वेश्चन है। सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे वह बताए थे आप अगर चाहें तो इसको हल कर सकते हैं इसी प्रकार से। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR, मतलब कोई एक त्रिभुज PQR का बात कर रहा है जिसमें कोण Q जो है सो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। और साथ में दिया है उस त्रिभुज में कि PR और QR को अगर जोड़ा जाए तो यह 25 हो जाता है, और PQ जो है वह 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो sin P, cos P और tan P का मान क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ मेरा दिया हुआ है, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि वह जो त्रिभुज PQR है कुछ इस प्रकार का होगा। हम सबसे पहले फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि त्रिभुज मेरा ये है, मान लेते हैं कि यह PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ Q समकोण है, तो समकोण मतलब ये ना 90 डिग्री होता है, तो ये मेरा समकोण है, मतलब इसको क्या मान लेंगे Q मान लेंगे। अब बाद बाकी किसी को भी P और किसी को R मान लीजिए। अगर हम लोग मान लेते हैं P तो Q और ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हो गया पी क्यू और आर। यहाँ से देखिएगा हमको दे क्या रखा है, हमको त्रिभुज इसमें कह रहा है कि पी आर और क्यू आर का वैल्यू 25 है। तो सबसे पहले देखते हैं जो दिया हुआ इसको लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न से कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर है। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम लोग, जो दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सोचते हैं यह पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग अगर इस त्रिभुज के अनुकूल पी क्यू निकाले तो क्या हो सकता है। इस त्रिभुज के अनुकूल पी क्यू निकालिए तो देखिएगा पी क्यू, यहाँ अगर लिखेंगे पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये मेरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यह क्या है, इस त्रिभुज के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस त्रिभुज के लिए इसका वैल्यू करा कि पी क्यू क्या होगा, इसके वैल्यू के स्क्वायर में से अगर इसके वैल्यू के स्क्वायर को घटाएंगे तो यही ना पी क्यू का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, है ना, चूंकि पी क्यू का स्क्वायर जो होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पी क्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो वह बराबर हो जाता है किसके, पी आर के स्क्वायर माइनस किसके, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है ना। अब यहाँ से मित्रों देखिए कि पी क्यू का वैल्यू 5 दिया है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर के, ठीक है ना। यहाँ अगर हम लोग इसको ए मान लें, इस चीज़ को अगर ए कह दें और इसको अगर बी कह दें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, चूँकि क्या हम लोग कह सकते हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यही काम हम लोग यहाँ किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसका 5 था पी क्यू तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर, और यहाँ देखिए समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं क्या कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हमको दे रखा है कितना, इसका वैल्यू दे रखा है हमको 25, तो लिखेंगे 25 और ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। ये कहाँ से हो गया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस 25 को उठा के इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25, या फिर ऐसे इस काट देंगे तो यह 1 बार में गया, तो यहाँ से मेरा हो गया कि 1 बराबर कितना, पी आर माइनस क्यू आर, या इसी को अगर सीधा लिखें कि पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को, है ना, कैलकुलेट कर करके बारी बारी से पी आर और क्यू आर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या किया जाए कि एक वैल्यू मेरा कम से कम कट जाए। तो यह देखिए माइनस में और ये प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं जोड़ने पर। ऐसा जोड़ने पर क्यों किए, क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में है, जोड़ेंगे तभी यह क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर घटा देंगे तो क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से जोड़ने पर हम लोग क्या किए, यदि इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से निकला मेरा पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू 1। अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2pr जो है वह बराबर हो जाएगा किसके, 26 के। इसलिए 2 से इसको अगर कैंसिल कर देंगे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, है ना, यहाँ हो जाएगा। इसलिए pr का जो वैल्यू होगा वह मेरा कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 13 सेंटीमीटर पी आर आया मेरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पी आर का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा। तो जिसमें रखना हो रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। हम 2 में रखने जा रहे हैं। लिखेंगे अब पी आर का मान समीकरण 2 में
रखने पर, रखिए तो समीकरण 2 क्या है मेरा, समीकरण 2 है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा है कि PR निकला 13 सेंटीमीटर, यहाँ से 13 सेंटीमीटर प्लस QR बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो QR का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, 25 सेंटीमीटर, और प्लस है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, कितना 13 सेंटीमीटर। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से QR का जो वैल्यू होगा वह मेरा 12 सेंटीमीटर निकलेगा। तो यहाँ से पुट करते हैं PR कहाँ है मेरा, PR ये हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। देखिए इस त्रिभुज में जो चीज़ हमको, देखिए शुरू से ही करते आए हैं इस चैप्टर में, हमको P है ना, H और B का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में मेरा तीनों वैल्यू निकल गया, H भी निकल गया, P भी निकल गया और B भी निकल गया। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। हमसे पूछ रहा है sin P, cos P और tan P के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे अतः है ना, सबसे पहला कह रहा है sin P, तो sin P के लिए हम लोग बात करेंगे। P के लिए ये रहा P, तो ये जब P है, ये P है तो इसके लिए P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। तो sin P बराबर होता है P बटे H। तो P कितना हो गया 12 और बटे H हो गया 13, ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा पूछ रहा था आपसे cos P, तो cos P बराबर होता है B बटे H। तो B कितना है, इसी के लिए यह P हो गया तो B हो गया 5 और बटे H क्या है 13, ये आंसर हो गया। इसी तरह से कर रहा था tan P, तो tan P के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा P बटे B। तो P है मेरा कितना 12 और B है मेरा 5, ये आंसर हो गया। यह तीनों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का जब एग्जाम्पल करवा रहे थे आप लोग को तो एग्जाम्पल नंबर 5 बताए थे, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब यहाँ कुछ एक कथन दिया हुआ है ना, इस कथन के बारे में हम लोग को अपनी राय देना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है वह कारण लिखना है, अगर गलत है तो क्यों गलत है वह कारण लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो किसी भी tan थीटा पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अगर कोई त्रिभुज लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज लिए, ठीक है, इस त्रिभुज में कर्ण जो होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ा भुजा होगा। तो यह मेरा मान के चलिए अगर 3 है, तो यह अगर 2 है और यह अगर 1 है ना, ऐसा यह नहीं है, कभी ये भी वैल्यू मेरा 1 हो सकता है और ये भी वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें कि tan A के लिए, इसको बोल देते हैं कि A, B और C। ठीक है, तो इस त्रिभुज में tan A के लिए बात करें तो हो जाएगा P बटे B। तो यहाँ P क्या है मेरा, P है मेरा 1 और बाई B है मेरा कितना 2। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो यह इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर के 0.5 आएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग बात करें कि ये मेरा 2 है और ये मेरा 1 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है ना, इस चीज़ के लिए अगर लिखेंगे तो यही चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं P बटे B, है ना, क्या हो जाएगा 2 बटे 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह मान जो है सो ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ कुछ होगा कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा या जहाँ ज़्यादा यहाँ कम होगा। ठीक है, कहीं भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अतः यह कहना गलत होगा कि, है ना, किसी भी मान के लिए tan थीटा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, यह कथन कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे अतः यह कहना, यह कथन गलत है क्योंकि tan A के लिए कुछ भी मान संभव है,
कुछ भी मान क्या है, संभव है। ठीक है, तो यही है मेरा। कह रहा है कि अपने सत्य है कि असत्य है, तो यह कथन क्या है, गलत है, मतलब यह कथन क्या है, असत्य है ना। लिखिए असत्य है, यहाँ गलत की जगह असत्य कह सकती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा के लिए कुछ भी कहना है ना संभव है, कुछ भी मान संभव। यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 2, कुछ भी संभव हो सकता है, इसलिए यह फिक्स नहीं है कि 1 ही होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है या नहीं। मान लेते हैं इसमें कि कोई यह एक त्रिभुज है मेरा दिया हुआ, और इस त्रिभुज में सेक ए के लिए अगर ए बी सी माने, तो इस ए के लिए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, h/b। तो यहाँ h मेरा 12 हो गया और b कितना हो गया, b ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह कितना आएगा, तो अच्छा जो भी होगा मेरा जो भी वैल्यू आए, तो यहाँ हमको सबसे पहले कारण बताना है। तो कारण देखिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि सेक ए बराबर 12/5 है। ठीक है, तो जब भी होता है सेक ए के लिए, तो h जो होता है वह हमेशा क्या होता है, b से बड़ा होता है। ठीक है, और क्या होता है, p से भी बड़ा होता है। तो p अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो p बराबर लिख सकते हैं h का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, 13 में से 1, ठीक है, और 119। ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वह क्या होगा, 144 से कम ही होगा। अर्थात कहने का मतलब सेक ए का जो वैल्यू होगा वह 12/5 हो सकता है। ठीक है ना, क्यों हो सकता है, क्योंकि h हमेशा क्या होता है, b से ग्रेटर होता है। क्या होता है, क्योंकि h ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, b से, है ना। अतः यह कथन सत्य है। ठीक है, बस यही मेरा कारण हो गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। कह रहा कि कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो याद कीजिए जब हम पहला टाइप का जब स्टार्ट किए थे आप लोग को यह त्रिकोणमिति, तो वहाँ 3 तरह का फॉर्मूला बताए थे, जिसमें से इंट्रो जो करवाए थे कि त्रिकोणमिति के टोटल 6 पार्ट हैं, 6 अंग हैं। ठीक है, जिसमें से सभी का डिफाइन किए थे। साइन को क्या होता है, एसआईएन साइन होता है साइन का। ठीक है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। तो यहाँ कॉस का कह रहा है कि कॉसेकेंट क्या संभव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। तो लिखेंगे कॉस ए का कॉस ए COSIN कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है मित्रों, अब 11 नंबर क्वेश्चन का चौथा और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है, कभी नहीं, है ना। ऐसा कहना गलत होगा। क्यों, क्योंकि कॉट ए में जो है सो ए इसका गुणनफल नहीं कह सकते हम लोग। कॉट के साथ एंगल को लगाया गया है ना। किसी कोण को दर्शाने के लिए एंगल ए को दर्शाया गया है, इसलिए यह क्या है ना, कभी भी इसका गुणनफल नहीं होता है। अतः यह कथन गलत है। ऐसे लिखिए, यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉट ए में ए कोण को दर्शाता है
ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो यहाँ से देखिए यह जो साइन थीटा है, यह साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/H, और H जब भी होता है P से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। लिखेंगे यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है क्योंकि H हमेशा ग्रेटर होता है P से, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, H लेस है किससे, P से, अतः यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। तो ये इसका कारण हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वह आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।